तुम्हें लगता है विंटर आर्क तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा? पहले मैं भी यही सोचता था until it completely broke me। यस, मैंने फॉलो किया विंटर आर्क इवन 75 हार्ड चैलेंज और एंड में मैं बर्नआउट, गिल्ट और डिप्रेशन तक पहुंच गया। और इसलिए आज मैं तुम्हें इसका सच बताने आया हूं जो बड़े क्रिएटर्स तुम्हें कभी नहीं बताने वाले। और वीडियो एंड तक देखना वरना तुम भी दूसरों की तरह रिग्रेट करोगे। जो लोग नहीं जानते, विंटर आर्क बेसिकली एक 90 डेज चैलेंज है 1 अक्टूबर से 1 जनवरी तक। तुम इस बीच अपनी हेल्थ इम्प्रूव करते हो, नए स्किल सीखते हो, अपना माइंड से साफ करते हो। मैं भी इसी हाइप का हिस्सा बन गया था। मैंने सोचा बस इस चैलेंज को कंप्लीट कर लेता हूँ तो लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। और सिर्फ विंटर आर्क ही नहीं, मैंने 75 हार्ड जैसे बड़े बड़े चैलेंजेस भी कई बार फॉलो किए। और स्टार्टिंग में सब कुछ परफेक्ट लगता था, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, डेली रूटीन। मुझे लग रहा था मैं एक नया इंसान बन रहा हूँ। लेकिन सच ये है, एक ट्विस्ट आता है जो कोई डिस्कस नहीं करता। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। सोशल मीडिया पे सब लोग अपनी ग्लो अप जर्नी दिखाते हैं, 30 दिन में ऐप, 60 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन, और तुम अपने रियल स्ट्रगल कंपेयर करते हो उनके हाईलाइट रील से। मैंने भी यही किया। मुझे लगा मैं भी एकदम परफेक्ट बन जाऊंगा, पर रियलिटी अलग होती है। बर्नआउट। एक ही बार में लाइफ के सारे एरियाज़ को फिक्स करने की कोशिश, जैसे डाइट, वर्कआउट, मेडिटेशन, जर्नलिंग। 5 बजे उठना। मुझे लगा मैं संभाल लूँगा, लेकिन 2-3 हफ्ते के बाद मेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई। एक दिन मिस हो गया और मुझे लगा मैं फेल हो गया। द गिल्ट साइकिल। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब चैलेंज कंप्लीट होता है या मिस होता है तुम्हें लगता है अब मैं लूज़र हूँ। मुझे याद है मेरा विंटर आर्क ख़त्म होने के बाद मैं खुद में बहुत एम्पैथी फील करने लगा था। मेरा मोटिवेशन कहीं खो गया था और मैं इवन डिप्रेशन तक चला गया, क्योंकि मैंने अपनी सारी खुशी सिर्फ एक चैलेंज के आउटकम से जोड़ दी थी। विंटर मंथ्स ऑलरेडी टफ होते हैं, दिन छोटे होते हैं, आपकी एनर्जी लो होती है। ऊपर से जब तुम अपने ऊपर अनरियलिस्टिक प्रेशर डालते हो तो तुम बर्नआउट, एंजाइटी, इवन डिप्रेशन के रिस्क में चले जाते हो। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने सोचा था चैलेंज मेरी ज़िंदगी बदल देगा, पर इसने मुझे और ज़्यादा गिल्ट और प्रेशर में डाल दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि विंटर आर्क या 75 हार्ड जैसे चैलेंजेस ख़राब हैं, नहीं। अगर तुम वाइजली यूज़ करो तो ये तुम्हारी ग्रोथ पुश करते हैं, लेकिन सिर्फ चैलेंजेस फॉलो करना ही सल्यूशन नहीं होता है। मैंने इससे एक चीज़ सीखा, चैलेंजेस टेम्परेरी होते हैं लेकिन हैबिट्स परमानेंट होती हैं। अगर तुम 90 दिन के लिए वर्कआउट करते हो और उसके बाद छोड़ देते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर तुम डेली 20 मिनट वॉक को अपनी लाइफ का हिस्सा बना देते हो तो वो तुम्हें लाइफ टाइम हेल्प करेंगी। मुझे समझ आया तुम्हें अपने गोल्स को एक लाइफस्टाइल बनाना है, ना कि एक टेम्परेरी चैलेंज। दोस्तों, मैंने भी चैलेंजेस फॉलो किए, मैंने भी बर्नआउट फील किया और मैंने भी डिप्रेशन फेस किया। इसलिए मैं तुम्हें अवेयरनेस देना चाहता हूँ। चैलेंजेस तुम्हारी जर्नी स्टार्ट करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन असली जीत तब है जब तुम उन्हें अपनी डेली लाइफ का एक नेचुरल पार्ट बना पाओ। सोचो, 90 दिन के बाद तुम 2 टाइप के इंसान बन सकते हो। एक जो सिर्फ एक चैलेंज कंप्लीट करके फिर वापस पुरानी लाइफ में चला गया हो, और एक जो उस चैलेंज से छोटी सी हैबिट उठाकर अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बना दिया हो। अब डिसाइड तुम्हें करना है, तुम अपना विंटर आर्क एक ट्रेंड बनाते हो या अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। अब ध्यान से सुनो, शायद हमसे फिर मुलाकात ना हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।